हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉर्थ से टाइम्स। जी हाँ दोस्तों, अभी अपना टारगेट क्या चल रहा है सर, राजस्थान सीएचओ। और राजस्थान सीएचओ की लिए एक अच्छी खबर है जो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले अपने वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि अब लड़ाई है। जी हाँ, अब लड़ाई है, अब खुद से खुद को बदलने की। जी हाँ, अपने आप को एक लड़ाई कर लो कि नहीं जीना मुझे बेरोजगारी साथ, नहीं करनी मुझे प्राइवेट नौकरी, क्योंकि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। तो इसलिए लड़ाई है अब खुद से। हाँ जी, लड़ाई है अब खुद से खुद को बदलने की, खुद को बदलने की। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ठीक है, और अब बात करता हूँ राजस्थान सीएचओ। राजस्थान सीएचओ की जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, पहले डेट थी 11 अक्टूबर। अब 11 अक्टूबर की एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि अगर 11 अक्टूबर एग्ज़ाम होना था तो अब तक एडमिट कार्ड आ जाते, एडमिट कार्ड आ जाते, परंतु अभी तक एडमिट कार्ड नहीं है। दैट मीन्स एग्ज़ाम 11 अक्टूबर को पॉसिबल नहीं है। तो सर कब होगा एग्ज़ाम, सभी बच्चों का ये मानना है सर एग्ज़ाम कब होगा। सभी बच्चे मुझे मैसेज करें कि सर एग्ज़ाम कब होगा, तो मैं उन बच्चों को कह देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम होगा तो अक्टूबर मंथ के अंदर, अक्टूबर मंथ के अंदर, परंतु सब अभी अनुमानित डेट 18 अक्टूबर कह रहे हैं। अनुमानित डेट कितनी कह रहे हैं? 18 अक्टूबर। तो एग्ज़ाम हो सकता है अपना 18 अक्टूबर को, ये बात याद रखना। तो अभी अपने पास दिन बच्चे कितने सर? अभी दिन बच्चे 10। और 10 दिन के अंदर इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो। जो बच्चे पिछली तैयारी करने का टाइम नहीं मिला था, वो कह रहे थे सर अगर 11 अक्टूबर एग्ज़ाम है तो हम तो अभी आपकी पीडीएफ पढ़ने लगे हैं, अभी आपके यूट्यूब और नोट्स पढ़ने लगे हैं, तो सर एग्ज़ाम की हमें तैयारी का टाइम नहीं मिला। तो मैं उन बच्चों के लिए कह देता हूँ कि आपके लिए एक अच्छी बात है कि 10 दिन आपके पास और मिल गए। और 10 दिन और मिल गए, मान लो कि आप इस सी एच ओ रूपी जो क्या है सर, युद्ध है, सीएचओ रूपी युद्ध है, उसको जरूर अपने क्या करेंगे, उसे जरूर इस युद्ध से अपने जरूर क्या करेंगे, सफलता हासिल करेंगे, विजय हासिल करेंगे। यह अपनी सभी की क्या है, जिद है। और जब आप कोई भी जिद मना लो कि मुझे यह करना है, तो वो चीज़ करके रहते हैं, करके रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अपने आप में इतनी इमरजेंसी क्रिएट कर लो कि सर इस 10 दिन को मैं आपको दे दूंगा, जो आप कहोगे मैं उसी अनुसार पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे हर हालत में राजस्थान सीएचओ बनना है, घर के पास नौकरी करनी है। जो लड़कियां हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो राजस्थान से बाहर नहीं जाना चाहती। और राजस्थान सीएचओ एक अच्छी जॉब है, डॉक्टर लगाना नाम के आगे। और सैलरी 40,000 रुपये मंथ होगी, ये बात याद रखना। सैलरी 40,000 रुपये मंथ होगी, चाहे एडवर्टाइजमेंट में 25 ही क्यों ना दे रखी हो। ये इस बात की तो मैं गारंटी लेता हूँ। तो इसलिए खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। फिर भी आपको कोई भी क्या रही हो नोट्स वगैरह की कोई भी दिक्कत हो, कोई टॉपिक नहीं मिल रहा, तो सिंपली मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना। मेरे नंबर है 9636961154। ये क्या मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप। और आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी और कितना चार्ज देना होगा, जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि जो स्टूडेंट मिनिमम कॉस्ट दे सकते हैं, जो अपनी इच्छा के अनुसार गुरु दक्षिणा के तौर पर। ठीक है, तो आप ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर देना। और आज का अपना टॉपिक बहुत ही वेरी वेरी रहेगा, जो डिजीज रहेगी किसकी, कम्युनिटी की। और मैं कोशिश करूंगा इस 10 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूं, जितनी सेशन है, मेटरनल है और पीडिया है वह कंप्लीट करवा दूं। क्योंकि 10 दिन के अंदर आपको हर हालत में इतना परफेक्ट बना दूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको ऐसा लगेगा कि सर, ऐसा लग रहा है कि हमने कोचिंग कर रखी है। वो किसके माध्यम से सर? आपके माध्यम से। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा बहुत ही अच्छा टॉपिक रहेगा। इसके अंदर एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर पहली बार आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो आज का अपना पहला टॉपिक है चिकन पॉक्स। हाँ जी, कौन सा टॉपिक है? चिकन पॉक्स। और चिकन पॉक्स याद रखना, ये चिकन पॉक्स चिकन बना के जाता है, किस लिए? क्योंकि इसके अंदर एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप 10 मिनट के वीडियो के अंदर आपके क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यह आएगा, चिकन पॉक्स कौन सी डिजीज है, वायरल है, बैक्टीरियल? तो आपको याद रखना चिकन पॉक्स क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, ये क्वेश्चन है। दूसरा है कि पॉजिटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स, ये क्वेश्चन बन सकता है। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स। तो याद रखना डॉक्टर साहब, चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट है वेरिसेला जोस्टर। जी हाँ, वेरिसेला जोस्टर लिख लेना, चाहे ये क्वेश्चन बन सकता है, जरूर बनेगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, तो आपको याद रखना वेरिसेला जोस्टर। ठीक है, और अब नेक्स्ट बात करता हूँ कि चिकन पॉक्स का जो क्या है, वायरल क्या, ह्यूमन
अल्फा यानी हर्पस वायरस 3 है, ह्यूमन अल्फा हर्पस वायरस 3 है, और आपसे ये पूछ ले कि ये एक आरएनए वायरस है या डीएनए वायरस है, तो आपको याद रखना चिकन पॉक्स का जो वायरल है वो डीएनए वायरस है, डीएनए वायरल है, ठीक है, ये बात याद रखना। अब आप बात करता हूँ चिकन पॉक्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जी हाँ एमओटी, कन्फ्यूज नहीं होना, एमओटी क्या है, तो आपको याद रखना एमओटी का अर्थ है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी किसके द्वारा चिकन पॉक्स फैलता है, तो याद रखना चिकन पॉक्स मोस्टली फैलता है ड्रॉपलेट, मैंने हाईलाइट करके रखा है, क्वेश्चन बनेगा ड्रॉपलेट। आप कहोगे सर कि ड्रॉपलेट कैसे, तो आपको याद रखना जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कोई भी इन्फेक्शन फैलना, जैसे अभी क्या फैल रहा है स्वाइन, अभी क्या फैल रहा है कोविड फैल रहा है, कोविड फैल रहा है, कोविड किसके द्वारा फैल रहा है, ड्रॉपलेट के द्वारा फैल रहा है, खांसने के द्वारा, छींकने के द्वारा, इनके द्वारा जो चीज़ फैली है उसको कहेंगे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब बात करते हैं कि चिकन पॉक्स के केस ट्रांसमिट करता है, जी हाँ कैरियर ट्रांसमिट नहीं करता, चिकन पॉक्स से केस का ट्रांसमिट करता है। अब आप कहोगे सर केस कौन सा ट्रांसमिट करता है, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उन बच्चों के लिए कह देता हूँ केस वो होता है जो खुद खुद जैसे किसी पर्सन को चिकन पॉक्स हो गया वह जाकर क्या है चिकन पॉक्स फैलाएगा, तो उसे कहेंगे केस। और कैरियर क्यों हो गया, कौन हो गया, जो चिकन पॉक्स हो गया बीच में एक पर्सन और आ गया परंतु उसको कोई भी साइन एंड सिम्टम नहीं शो हो रहे, परंतु वो जाके किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को अफेक्टेड कर रहा है किसी डिजीज से, चिकन पॉक्स से, दैट कॉज इज कैरियर, ठीक है, तो इस बात को आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अब बात करता हूँ अपना नेक्स्ट की सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ओनली केस, यह मैंने पहले ही बता दी, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है, पास में आकर लो, हिंदी में भी मैंने लिख दिया कि पर्सन पर्सन यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होता है क्या चिकन पॉक्स, ये बात आपको याद रखना, ठीक है। और ये देख लो मैं मेरी कम्युनिटी के खुद के नोट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई भी आज तक यूट्यूबर अपने खुद के नोट्स शेयर नहीं करता, क्योंकि सभी को पता है कि नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, इसलिए सभी कोई नहीं शेयर करता, पर मैं चाहता हूं कि आप सबकी क्या लगे सर जॉब लगे, किस में, राजस्थान सीएचओ में, तो इसके लिए आपके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, इसलिए मैं अपने कोचिंग के नोट्स जो मैंने खुद प्रिपेयर किए थे उनको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, हाँ जी इंक्यूबेशन पीरियड कितना है चिकन पॉक्स का, तो आपको याद रखना इंक्यूबेशन पीरियड चिकन पॉक्स का 14 से 16 दिन, कितने 14 से 16 दिन। और आपसे पूछ ले कोविड का इंक्यूबेशन पीरियड था, याद रखना कोविड का इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 14 दिन, तो कन्फ्यूज नहीं होना, कोविड का इंक्यूबेशन पीरियड यानी आईपी पूछ ले तो 2 से 14 और चिकन पॉक्स का पूछ ले तो 14 से 16, ये बात याद रखना, ठीक है। अब बात करता हूँ पीरियड ऑफ कम्युनिटी एंड आइसोलेशन, हाँ जी आइसोलेशन ये बड़ा अच्छा आपके लिए, ठीक, आइसोलेशन यानी कब तक अपने जिनको चिकन पॉक्स हो गया उनको अलग रखेंगे, तो आपको याद रखना 7 दिन रखना है डॉक्टर साहब, कम से कम 7 दिन रखना है। आप जब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर ड्यूटी लग जाएगी तो आपको कहना कि चिकन पॉक्स को पेशेंट को कम से कम 7 दिन अलग रखे, रेस आने से 1-2 दिन पहले, यानी रेसेस यानी दाने आने से 1-2 दिन पहले, और रेसेस आने के 4 से 5 दिन बाद तक इस चिकन पॉक्स वाले पेशेंट को क्या रखोगे डॉक्टर साहब, आपको अलग रखना है। जब आपकी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर ड्यूटी लगेगी तो आपको बताना होगा किसको, फैमिली को जिसके हो गए चिकन पॉक्स, ठीक है। अब बात करता हूँ अपना नेक्स्ट की बात करता हूँ कि सेकंड अटैक रेट, जी हाँ सेकंड अटैक रेट कितना है चिकन पॉक्स, तो याद रखना सेकंड अटैक रेट है चिकन पॉक्स का 0%, जी हाँ एक बार होने के बाद दोबारा नहीं होता, हाँ जी क्या सेकंड अटैक रेट है, यानी वो आपने गाना सुना कौन सा मेरी सेकंड हैंड जवानी, है ना, तो यही बात है कि इसका सेकंड हैंड जवानी दोबारा नहीं आती, एक बार ही आ गई इसकी जवानी चिकन पॉक्स की, यानी कि ये 0% है, बाद में जवान नहीं होगा चिकन पॉक्स। इसे आप को रिलेटेड करके याद रख सकते हो कि मेरी सेकंड हैंड जवानी जो गाने में ये दिखती है, पर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरी जवानी दोबारा नहीं आएगी, यानी चिकन पॉक्स एक बार होने के बाद दोबारा नहीं होगा, यानी सेकंड अटैक रेट कितनी है 0 है। और इसका ही एक मिलता जुलता पार्ट है सेकेंडरी अटैक रेट, इनमें कंफ्यूज हो जाता, तभी तो मैंने ये गाना दिया कौन सा मेरी सेकंड हैंड जवानी, यानी एक बार चिकन पॉक्स होने के बाद दोबारा नहीं होता, यानी जवानी एक बार आने के बाद दोबारा नहीं आती। जो जिंदगी में एंजॉय करनी है वो कर लो अभी, जो ज़िंदगी में एंजॉय करने कर लो अभी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सेकंड हैंड जवानी नहीं आती दोबारा, इसलिए अभी भी टाइम है, खूब एंजॉय करो, मस्ती करो और जॉब लगो, ठीक है। और बात करता हूँ कि क्या कि सेकेंडरी अटैक रेट कितना है, तो याद रखना सेकेंडरी यानी दूसरे को ट्रांसमिट होने का चांस, यानी चिकन पॉक्स एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ट्रांसफर होगा तो उससे कहेंगे सेकेंडरी अटैक रेट। और सेकेंडरी अटैक रेट है 90%, जी हाँ 90% चांस होता है कि अगर मेरे को चिकन पॉक्स हो गया तो मैं दूसरे को फैलाऊंगा ही फैलाऊंगा, कितने परसेंट 100 में से 90%, इसलिए अपने को इसको क्या
क्या करना पड़ता है, तो आपको याद रखना, इसलिए इस पेशेंट को आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, अब बात करता हूँ साइन एंड सिम्टम। जी हाँ, चिकन पॉक्स के साइन एंड सिम्टम क्या रहेंगे, तो आपको याद रखना पहले 1 और 2 दिन के अंदर रहेंगे। फीवर आएगा पहला, बॉडी एक होगा, ठीक है, और स्नीजिंग और कफिंग, ये साइन एंड सिम्टम रहेंगे किससे, चिकन पॉक्स से, किसे, 1 और 2 दिन पहले। ठीक है, अब बात करता हूँ कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट सर बात करता हूँ कि रेशेस। जी हाँ, शरीर पर रेशेस कैसे आते हैं, यानी दाने कैसे आते हैं, किसके, चिकन पॉक्स के। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखना, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए याद रखना। मैं पूरा टॉपिक क्लियर करूँगा, चिकन पॉक्स जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो याद रखना रेशेस यानी दाने ऑन सिमेट्रिकल होंगे, कितने होंगे, सिमेट्रिकल होंगे, यानी एक समान होंगे दाने। ऐसे नहीं है एक दाना सर इतना बड़ा, एक दाना चिन्ना सा, ऐसा नहीं होगा। चिकन पॉक्स के दाने सिमेट्रिकल होंगे, एक समान होंगे। ठीक है, और बात करता हूँ पहले कहाँ अपीयर हो गए, यानी फर्स्टली अपीयर ऑन ट्रंक। हाँ जी, चिकन पॉक्स के दाने सबसे पहले धड़ पर अपीयर होंगे, ट्रंक पर अपीयर होंगे। ये बात आपको नोट कर लेना है, क्योंकि चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। स्मॉल पॉक्स का टॉपिक आ जाएगा दोपहर तक, याद रखना, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। अब आपको बात करता हूँ अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रेसेस ऑफ पिलियोमोर्फिन। जी हाँ, चिकन पॉक्स के रेसेस पिलियोमोर्फिन आएंगे, मैंने हाईलाइट करके रखा है और नीचे क्वेश्चन मार्क भी लगा रखा है, क्योंकि चिकन पॉक्स के रेसेस पिलियोमोर्फिन कहा जाता है। और अब आपको कि सर पिलियोमोर्फिन क्या होता है, हमने पहली बार सुना है, तो मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ ना। पिलियोमोर्फिन का अर्थ होता है मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल और स्केबी स्केब, ये क्या, सभी एक साथ उत्पन्न होना, सभी एक साथ उत्पन्न होना। यानी मैंने हिंदी में लिख रखा है नीचे कि चिकन पॉक्स के रेसेस एक साथ यानी टाइमली, एक साथ यानी एक टाइम चारों स्टेज उत्पन्न होती है, तो इससे पिलियोमोर्फिन कहा जाता है। जी हाँ, इसे क्या कहा जाता है, पिलियोमोर्फिन कहा जाता है। ये क्वेश्चन एम्स के अंदर बहुत बार पूछा जा सकता है कि चिकन पॉक्स के रेसे किस तरह होते हैं, तो आपको याद रखना चिकन पॉक्स के रेसेस होते हैं पिलियोमोर्फिन। ठीक है, अब बात करता हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट बात करता हूँ कि रेसेस आर द सेपरेट रेपिडली। हाँ जी, रेसेस आर सेपरेट रेपिडली, ऐसे नहीं है कि सर चिकन पॉक्स का एक दाना चिना सा हो गया और 5 दिन बाद के अंदर एक दाना और हो गया, नहीं। चिकन पॉक्स के रेसेस रेपिडली फैलेंगे। आपको सुबह देखने को मिलेगा एक दाना, और शाम को देखते देखते आपकी पूरी बॉडी पर चिकन पॉक्स के दाने हो जाएंगे। तो दैट मीन्स रेसेस आर द सेपरेट इध रेपिडली, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब बात करता हूँ नेक्स्ट की रेसेस आर द सुपरफिशियली। जी हाँ, रेसेस आर द सुपरफिशियली, ये मैंने जितने भी हाईलाइट कर करके सभी क्वेश्चन है कि चिकन पॉक्स के रेसेस क्या होंगे, सुपरफिशियली होंगे, डीप नहीं होंगे। और अब आपको पूछ ले कि डीप रेसेस किसके अंदर होते हैं, तो आपको याद रखना डीप रेसेस होते हैं स्मॉल पॉक्स के अंदर। किसमें, स्मॉल पॉक्स के अंदर क्या होता है, डीप रेसेस होते हैं। ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, अब बात करता हूँ नेक्स्ट की रेसेस आर द सेंट्रीपिटल। हाँ जी, रेसेस कैसे होते हैं, सेंट्रीपिटल वाले सेंटर के अंदर आते हैं। जब एक्जिला इज द इफेक्टेड इन केस ऑफ द चिकन पॉक्स। हाँ जी, अब आपसे पूछ ले कि चिकन पॉक्स के अंदर एक्जिला इफेक्टेड होती है या नहीं होती, तो आपको याद रखना चिकन पॉक्स के अंदर एक्जिला अफेक्टेड होती है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, राजस्थान CHO की तैयारी करें जो बच्चों, उनको भी आएगा ये क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करता हूँ नेक्स्ट की रेसेस ऑफ द डी ड्रॉप लाइक। हाँ जी, रेसेस कैसे देखने को मिलेंगे, दाने कैसे देखने को मिलेंगे, किसमें, चिकन पॉक्स के, तो डी ड्रॉप लाइक यानी ओस की बूंदे के समान चीने चीने दाने देखने को मिलेंगे, किसमें, चिकन पॉक्स, इसलिए कहा गया डी ड्रॉप, ओस की बूंदे के समान दाने देखने को मिलेंगे। और बात करता हूँ नेक्स्ट की, नेक्स्ट बात अपना है क्या कि रेसेस के फोर्स 4 से 7 ये कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम की बात नहीं है। ठीक है, अब बात करता हूँ नेक्स्ट की मोस्ट कॉमन लेट कॉम्प्लिकेशन। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह बात आपको नोट कर लेनी है कि मोस्ट कॉमन लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ चिकन पॉक्स। आपसे पूछ ले कि मोस्ट कॉमन लेट यानी बाद में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है एक बार किसी को चिकन पॉक्स हो जाए तो उसके बाद, तो याद रखना एक बार जब किसी को चिकन पॉक्स हो जाए तो उसको अंदर लेट कॉम्प्लिकेशन होता है शेंगिल्स। हाँ जी, शेंगिल्स, SHINGLES शेंगिल्स। अब आपको कि सर शेंगिल्स क्या होता है, तो आपको याद रखना कि जब भी चिकन पॉक्स होगा तो उसके अंदर एक बार तो क्या हो जाएंगे, चिकन पॉक्स के दाने दाने सही हो जाएंगे, पर जब भी दोबारा होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। यानी नेक्स्ट ईयर आपको देखोगे कि उसी समान वहाँ पर क्या हो जाएंगे, दाने से हो जाएंगे बड़े बड़े, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या आएगी, इचिंग यानी खुजली आएगी, तो उससे कहा जाएगा सिंगल्स। ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है लेट किस में, चिकन पॉक्स में। यह बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, अब बात करता हूँ नेक्स्ट की, नेक्स्ट है कि मोस्ट रेपिडली एंड
सेंसिटिव डायग्नोसिस, हाँ जी, आपसे पूछ ले कि मोस्ट कॉमन एंड सेंसिटिव डायग्नोस क्या है चिकन पॉक्स, तो आपको याद रखना चिकन पॉक्स एग्जामिनिंग के लिए मोस्ट कॉमन और सेंसिटिविटी डायग्नोज है वेसिकल फ्लूइड। जी हाँ, वेसिकल फ्लूइड, जो चिकन पॉक्स हो गया उस दाने का अपने फ्लूइड लेके और उसको क्या करें, कल्चर करके अपने डायग्नोज कर सकते हैं किसको, चिकन पॉक्स। ये मोस्ट कॉमन है, ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। अब बात करता हूँ कि नेक्स्ट की चिकन पॉक्स इन्फेक्शन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी में भी कोज कंजेनाइटल वेरिसेला। जी हाँ, अगर चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के 11 वीक से पहले पहले हो गया, 11 वीक से पहले पहले हो गया, तो उसके अंदर क्या चांस हो सकता है, उसका कंजेनाइटल वेरिसेला यानी जन्मजाति चिकन पॉक्स होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है किसमें, बच्चे को। तो ये बात आपको याद रख लेनी है डॉक्टर साहब, क्योंकि CHO साहब आपकी ड्यूटी लगेगी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे, और वहाँ पे पेशेंट आएंगे और वहाँ पर अगर 11 वीक से पहले चिकन पॉक्स हो गया तो उसके अंदर आपको नोट कर लेना है कि इसके अंदर क्या भी हो सकता है, इसके कंजेनाइटल वेरिसेला हो सकता है। तो ये बात आपको याद रख लेनी है। और नेक्स्ट बात करता हूँ कि वैक्सीन। जी हाँ, चिकन पॉक्स की वैक्सीन आपसे पूछा जाएगा, तो चिकन पॉक्स वैक्सीन के अंदर स्टेन आर यूज इन वैक्सीन, ओके स्टेन, कौन सा ओके स्टेन यूज होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एम्स के अंदर की वैक्सीन कौन सी यूज होती है चिकन पॉक्स में, तो आपको याद रखना है ओके स्टेन, ठीक है। और अब बात करता हूँ कि पहली डोज कब दी जाती है वैक्सीन की, तो आपको नोट कर लेना है डॉक्टर साहब की पहली वैक्सीन चिकन पॉक्स की दी जाती है 12 से 15 मंथ ऑफ द एज, यानी 12 से 15 मंथ ऑफ ये एज, हाँ जी, 12 मंथ से बाद ही देनी होगी चिकन पॉक्स की क्या वैक्सीन, उससे पहले नहीं लगा सकते। ये बात आपको याद रख लेनी है डॉक्टर साहब, क्योंकि आपकी ड्यूटी लगेगी और वहाँ पर ऐसे पेशेंट देखने को मिलेंगे, गांव में ऐसी डिजीज देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ कि सेकेंड डोज कब लगाओगे चिकन पॉक्स की, तो आपको याद रखना 4 से 6 ईयर ऑफ द एज, हाँ जी, 4 से 6 ईयर ऑफ द एज, 4 to 6 ईयर ऑफ द एज में बी गिवन इन द अर्लियर, हाँ जी, जितना जल्दी है उसका अर्ली डेज कहते हैं कितने, 8 लिस्ट 3 मंथ आफ्टर फर्स्ट डोज, पहली डोज के 3 महीने बाद दूसरी डोज दे सकते हैं। ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट की पीपुल जो 13 साल से ज़्यादा बड़े हो गए, हाँ जी, 13 साल से ज़्यादा बड़े हो गए डॉक्टर साहब, उसको नेवर हेड चिकन पॉक्स और रिसीव चिकन पॉक्स है, कौन, हुई है नेवर, यानी जो बच्चे 13 साल के बाद हो गए डॉक्टर साहब उसको आप किसी भी हालत में चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं लगाओगे। ये बात आपको नोट कर लेनी है, क्योंकि चिकन पॉक्स की वैक्सीन 13 साल के बाद नहीं लगेगी, ठीक है। और अब बात करता हूँ कि अगर किसी को चिकन पॉक्स हो जाए और आप उसको इम्यूनोग्लोबिन देना चाहो ताकि उसको पेशेंट को क्या हो, ये एंटीबॉडी बन जाए और जल्दी कवर हो जाए, तो आपको याद रखना उसके लिए आप दोगे विजिंग आईजी, हाँ जी, विजिंग VZI विजिंग आईजी, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये वेरिसोला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन इट गिवन एक्सपोजर आफ्टर 72 आवर्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विजिंग आईजी कब दी जाती है, तो आपको याद रखना विद इन 72 आवर्स के अंदर दे देनी चाहिए जब चिकन पॉक्स के रेसे आ जाते हैं। अब आपसे डोज पूछ ले कि इस इम्यूनोग्लोबुलिन की डोज क्या रहेगी, तो आपको याद रखना 1.2.5 to 0 ml आप क्या सकते हो डोज दे सकते हो किसकी, इम्यूनोग्लोबुलिन की। अब बात करता हूँ नेक्स्ट की पाम एंड सोल, यानी हथेली और पैर के जो तलवे हैं वह नहीं अफेक्ट होते किससे, चिकन पॉक्स से। ये बात याद रख लेना, ये क्वेश्चन बनता है। और ये बात याद रख लेंगे चिकन पॉक्स के जो पाम और सोल है वो अफेक्टेड नहीं होते, ठीक है। ये था अपना छोटा सा प्यारा सा चिकन पॉक्स का टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसके अंदर सच में कहता हूँ दोस्त पूरा वीडियो देखना, इसके अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और मैंने इस टॉपिक को लिया है और मुझे बनाने का टाइम नहीं था क्योंकि अभी ड्यूटी लग रखी है, तो उसकी वजह से मैं टाइम नहीं मिला, परंतु मैं आज जो जितने भी वीडियो आएंगे सबकी PDF बना के दूंगा, ठीक है। ये बात आपको नोट कर लेना। और जो बच्चे राजस्थान CHO की तैयारी करें उनकी डेट एक्सटेंडेड हो गई है, ये बात याद रखना, और 10 दिन ही एक्सटेंड हुई है, तो गोल को भूलना नहीं, कंटिन्यू रखना स्टडी, और आपकी सफलता हासिल जरूर होगी। और जो लड़के हैं उनके लिए अच्छी जॉब है, क्योंकि अपने घर के पास जॉब करने की क्या मिल रही है, जॉब करने की अपनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। इसलिए लड़कियों के लिए भी अच्छी खबर है। और जिन बच्चों को सिलेबस का टॉपिक नहीं मिल रहा कहीं, सर सिलेबस तो दे रखा है राजस्थान CHO में, सर पढ़े कहाँ से, मैं आपने पहले ही कहा है टारगेट हाई PER दो नहीं पढ़ना, तो कहाँ से पढ़े सर, सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करें, तो आपको याद रखना सिंपली मुझे मैसेज कर देना, मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और उस PDF में अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैंने सभी टॉपिक को ऐड किया है। और इस PDF का चार्ज मैं फिर कह देता हूँ कोई चार्ज नहीं है, पर गुरु दक्षिणा के तौर पर जो देना चाहूँगा मैं वो लूँगा, ताकि मुझे भी जो PDF बनवाने का खर्चा आता है
और ये मेंटेनेंस का वगैरह आता है वो मैं आपको ले सकूँ, ठीक है। ये बात आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अच्छा लगा होगा आपको टॉपिक, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत।